तो श्री सतगुरु प्रताप से आज मानो तन मिला, पाप ताप संताप मद मोह का तोड़ा। धन्य धन्य गुरुदेव मेरे आज पारक पद दियो, शब्द का प्रकाश होते पांचों दुश्मन। श्री शरणानंद जग फंद तोड़ो, गुरु गंभेद निहारियो, जन्म जुगन की वासना श्री सतगुरु चरण में शिवोहम श्रीदाताय विनाशी जय अखंड भगवान। धाताय विनाशी जय अखंड भगवान। जयति सच्चिदानंद घन कीन्यो दया महान। जयति सच्चिदानंद घन कीन्यो दया महान। श्रीधाता ज्ञाता सर्व के श्री अविनाशी सुख धाम। धाता ज्ञाता सर्व के श्री अविनाशी सुख धाम। ऐसे गुरु के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे गुरु के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री शरणानंद शरण में श्री दयानंद के धाम। श्री शरणानंद शरण में श्री दयानंद के धाम। लाजा मेरी राखियो श्री सतगुरु भगवान। लाजा मेरी राखियो श्री सतगुरु भगवान। श्री शिवानंद विज्ञान घन श्री दयानंद सुख धाम। श्री शिवानंद विज्ञान घन श्री दयानंद सुख धाम। ब्रह्मनिष्ठ सभी गुरुओं को मेरा बारंबार प्रणाम। ब्रह्मनिष्ठ सभी गुरुओं को मेरा बारंबार प्रणाम। हाँ भैया, अब सभी भक्त अपने अपने स्थान पर भैया प्रेम से शीश झुका लेंगे। हाँ, सब लोग झुकाइए भैया, बोले शिवोहम 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 शिवोहम। हाँ, उठाए भैया, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। बोलो श्री सतगुरु भगवान की जय। हाँ भैया, संध्या वंदना पूर्ण हुई। अब आगे आप सब चित्रकूट पीठाधीश्वर आचार्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री स्वामी दयानंद जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य ब्रह्मलीन सतगुरुदेव श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज की जय। श्री स्वामी नाम का जयकारा और जय घोष नहीं होता है भैया उच्चारण। आज आपका ये रामचरित मानस बता रहा है, सोई मुख ब्रह्मा नाहक बनावा। तो भैया आपका मुख काम का है कि बेकार का? काम का। जोर से बोलो। काम का है तो जोर से जयकारा लगाओगे कि नहीं? नहीं लगाओगे भैया तो परम संत कबीर साहब ने आगे क्या कह दिया कि जवने मुख से राम का नाम न निकले सो मुख जान्या बिल के समाना। बिल दिखाई नहीं चूहेगी भैया। सो मुख जाना बिल के समान, भजन बिना मनई कौने काम कर। पशु के समान। भैया तो आप सब इंसान है भैया, और इंसान होने के साथ साथ आप बहुत बड़े बुद्धिमान भी हैं, तो ज्यादा समझाने की हमें जरूरत है भैया। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णयात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम जय ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो श्री सतगुरु भगवान की जय। सतगुरु प्यारे सतगुरु मंगल धाम हो। सतगुरु मंगल धाम हो भैया। सतगुरु मंगल धाम हो। श्री शरणानंद गुरु शब्द से प्यारे करी गयो
कमल में ध्यान भैया चरण कमल में ध्यान हो भैया चरण कमल में ध्यान हो श्री शरणानंद से भक्त कई प्यारे सदा करें कल्याण भैया सदा करे कल्याण हो भैया सदा करे कल्याण हो निराकार वो राम है प्यारे लहिना सकत को अंगा भैया लहना सकत को अंग हो भैया लहना सकत को अंग हो सोई साकार में मान लो प्यारे हैं प्रत्यक्ष गुरु संग भैया है प्रत्यक्ष गुरु संग हो भैया है प्रत्यक्ष गुरु संग हो गुरु मूर्ति आगे खड़ी की अंधा सूझ प्यारे का को गुरुमुख ना कहो प्यारे गुरु से परिचित नाही भैया गुरु से परिचित नाय हो भैया गुरु से परिचित नाय हो भक्ति दान मुहे दीजिए कि गुरुदेवन के अरे और कछु नहीं चाहिए गुरु नित दिन तुम्हारी सेवा हो भैया बिना तुम्हारी सेवा हो भैया बिना तुम्हारी सेवा हो सतगुरु के दरबार मातर लड़े सूर माता अरे पहला मोर्चा ज्ञान का प्यारे दूसरा खाड़ विचार भैया दूसरा काल विचार हो भैया दूसरा काल विचार हो दूसरा खड़ा विचार तीसरी बुद्धि जानो अरे चौथा खड़ा विवेक डटे मोर्चे पर मानो चौथा खड़ा विवेक मोरचे बरदानो चौथा खड़ा विवेक मोरचे बरदानो याद बहर चौसठ घड़ी कर होती युद्ध श्री शरणानंद समर के बांधा भोग मिलो ब्राह्मण हो गया काहू न अवला करी सके प्यारे काहू न सिंधु समा अरे काहू न पावक करी सके प्यारे काहू कालना पुत्री न अवला करी सके की मान न सिंधु समा अरे धर्म न पावक जैसे कई प्यारे नाम कालना सब धरती कागज करो की लेखन सब बनरा अरे सात समुंदर मसी करो करे गुरु गुण लिखाना सतगुरु मोहिन विसारियो चाहे लाख लोग लग अरे हम यस तुम्हारे बहुत हैं गुरु तुम यस हमारे नाही हमारे
सब संतन की सर्ववंदना दो जहिला ये कांडी होई दो जहिला ये कांडी बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। तो भाई प्रथम बंदो गुरु चरण जिमि गम्य अगम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोल दरस दिखाया तुझे ही कारण सिद्ध्या पचे सदगुरु दया सो पाइया अकह मूरत यमी सूरत ताहि में जाए समाया बोलो श्री सद्गुरु भगवान की सब लोग लाइट से बैठो हम प्रेमियों प्यारे सज्जनों अब हम आप अपना थोड़ा सा समय सत्संग में लगाएं। क्योंकि हमें आपको ये पता लग सके भैया यद्यपि मानव जीवन तो बड़ा उत्तम और महान होता है फिर भी यदि हमें आपको ये पता लग जाए भैया कि जहाँ पर आपको फल मिलता है यह मानव शरीर का ये स्वाभाविक और प्राकृतिक गुण है कि यह मानव फल की उत्कंठा और लालसा से ही अपने कदम को आगे आपको जब पता लग जाता है ये काम करने से हमें कोई फल नहीं मिलेगा तो अगला को उस काम करने को राजी नहीं होगा या तो ठीक इसी प्रकार अगर हमें आपको यह पता लग जाए कि जब मैं महाराज जी के दर्शनों को मैं जाऊंगा संतों के मैं दर्शनों को जाऊंगा तो हमें वहां से फल मिलेगा तो क्या आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो किसको किसको पता है कि संतों के दर्शन करने का भी फल मिलता है सबको पता है ना भैया जिसको नहीं पता है थोड़ा बहुत आगे बता दिया जाएगा। बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। तो भाई चेत युवा गए तो रही देखत जानत है यह मोरी मानत है जिनको अपने मन ताकत है वो श्वास की डोरी वो एक दिन विज्ञान मसानम फूकी चले जिमी फागुन के होली। या सद में बड़ा सुंदर भाव मिल रहा है क्या यार चेत कछु भजले हरि नाम या चेतने का मतलब क्या है कि हम आप सचेत हो जाएं क्योंकि हमें आपको मानव का जीवन जोर से बोला करो मिल गया है। गई बहु थोड़ी रही अब थोड़ी या यानी कि बहुत सा जीवन निकल गया उम्र गुजर गई अब थोड़ी सी बची हुई है भैया। अगर आपको ये पता लग जाता है कि मेरे पास थोड़ा सा समय है और मेरी मंजिल अधिक लंबी है तो आपको क्या करना चाहिए जैसे आपको प्रतापगढ़ से आपको यूपी से अगर बॉम्बे में आना है और आपके पास 4 घंटे का समय हो तो क्या पैदल चलने से आप पहुंच सकते हैं नहीं। साइकिल से नहीं। मोटरसाइकिल से नहीं। ट्रेन से नहीं। इसके लिए क्या पकड़ना होगा हवाई जहाज या एरोप्लेन या तो हमें आपको समय को ध्यान में रखते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे कदम को बढ़ाना है। तो जब हमें आपको यह पता लग गया भैया क्या किसी को पता है कोई मुझे प्रूफ दे सकता है कि महाराज जी मैं आपसे कल मिल सकता हूं मेरे पास प्रूफ है नहीं ना। श्वास श्वास पर नाम भजो वृथा श्वास जन खोवो ना जाने के ही श्वास में आवन होए ना हो। किसकी श्वास कब कहां पर रुक जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है भैया। तो इससे बड़ा कौन सा प्रूफ हो सकता है कि अगर भैया आप परमात्मा गुरु की भक्ति के लिए आप सोचते हैं कि अगले साल या 2 साल 4 साल 10 साल के बाद मैं करूंगा तो क्या ये अच्छी बात है कि बुरी अच्छी बात है बोलो जोर से बोलो पीछे वाले और जोर से भैया बोलो सतगुरु भगवान की भैया। अभी आवाज नहीं निकली कब निकलती ही पता है हमने सुना है भैया जब कभी आराम से चादर तान करके पड़ जाओ जब 4 दीदी बहनी जब इकट्ठा होती है भैया तो क्या होता पता है ऐसा महाभारत शुरू होता है ऐसी आवाज निकलती है कि आपने कभी सपन में कल्पना नहीं किया होगा। लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो उनको सांप
सूंघ जाता है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। या तो चेत कछु भजले हरि नाम गई बहु थोरी रही अब थोरी। या हम आप सचेत हो जाएं, ये मानव जीवन है भैया, ये पता नहीं कब किसकी शरीर कहां पर छूट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है भैया। तो याद रखना, तो हम आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, गुरु की भक्ति 4 साल 10 साल के बाद करूंगा भैया। ये मूर्ख नहीं क्या भैया, क्या विद्वान की पहचान है? तो आप सब ज्ञानी बनने के लिए, सज्जन जन बनने के लिए सत्संग में समय क्यों देते हैं भैया? अगर इसमें बैठने के उपरांत भी मेरी बुद्धि ये स्वीकार ना कर पाए कि अब मेरा समय आ गया है गुरु की भक्ति करने का भैया, तो भैया ऐसे जड़ जो है बंदों को कौन समझाएगा? और जिनको अपना समझते हैं भैया, अरे मान तो है जिनको अपने मन, ताकत तो है वो श्वास की डोरी। भैया जिनको तुम अपना मानते हो भैया, वो क्या देखते हैं कि दादाजी की सांस अभी चल रही है कि भैया। तो आजकल की दशा यही चल रही है भैया। अभी मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है इसी बात पर। कौन सा? कि आजकल के जो भक्तों की दशा है वो कैसी हो चली है भैया। वो सोचते हैं जब बुढ़ापी अवस्था आ जाएगी तब मैं गुरु की भक्ति और भगवान का भजन करूंगा। यही तरह भैया आप लोगों की सोच रखने वाले एक नगर में एक सेठ हुआ करते थे। उन सेठ के पास 4 बच्चे और 4 बहुएं, और भैया 4 कोठियां थी जलगांव में। और जब 4 कोठी हुआ करती थी उनके पास में, तो एक दिन भैया सेठ जी बीमार पड़ गए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और डॉक्टर ने कहा कि सेठ जी अब तुझे दुकान पर नहीं, अब तुझे जो है बेड पर आराम की जरूरत है। कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, भैया मेरी बात तो नहीं मानेंगे आप, लेकिन अगर डॉक्टर कहता है भाई इनको दूध मत देना, किसी को खांसी आ रही है इनको केला मत देना, इनको अमरूद मत देना, तो आप मानते हैं कि नहीं? मानते हैं भैया। तो जब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि अब सेठ को आराम करने दो, भैया घर वालों ने क्या किया, बच्चों ने उनको बरामदे में ले जा करके उनका आसन लगा दिया। कहा कि पिताजी आप यहीं पर रहिए और आपको भोजन पानी सेवा सत्कार यहीं से आपका हुआ रहेगा। अब जब भैया उनको आसन लगा करके उनके बच्चे दुकान पर चले गए, और दुकान से जब लौट करके शाम को घर पर आते हैं तो उनकी चारों भैया पत्नियां अपने भैया अपने पति के पास पहुंची और कहने लगी मैं तुम्हारे अकल पर पत्थर पड़ गया है कि क्या हो गया? अरे कहा कि देवी जी हुआ क्या? अरे पहले ये तो बताओ। कहा कि मैं क्या बताऊं, अभी तक तो ये था कि मुझे जहां कहीं भी जाना है मैं बेधड़क निकल जाती थी। अगर आज जो है डेहरी से बाहर कदम रखना है, चौखट के बाहर, तो हमें अपने मुख को ढांक करके यहाँ से जाना होगा। इस बुढ़े को अगर सेवा करनी है, मैं सेवा करने को मना नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके पिता हैं, इनका अनादर करना का मेरा कोई हक नहीं होता। तो कहा कि देवी जी बताओ मैं क्या करूं? कहा कि इसमें कुछ नहीं करना, सारा काम बनाया है। कहा क्या? कहा कि 3री मंजिल पर एक रूम खाली पड़ा हुआ है, अपने पिताजी को वहीं पर कर दो। इनको जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, इनके पास में एक बेल लगा देना, घंटी रख देना, और जब ये घंटी बजाएंगे इनके पास कोई ना कोई पहुंच जाएगा, और जो ये कहेंगे उनकी सेवा उसी प्रकार से हो जाएगी। बोलो सतगुरु भगवान की जय। तो हुआ क्या भैया, अब आगे सेठ जी को 3री मंजिल पर रख दिया गया। और इसके उपरांत जब सेठ जी को प्यास लगे, बेल को दबा दे घंटी को, और कोई ना कोई बहू उनको जाकर के भोजन पानी ले आए और हाल चाल पूछ आए। तो एक दिन कैसा भैया, महीने 15 दिन तक जो चला। इसके बाद एक दिन छोटी वाली बहू जाती है भैया कहाँ, सेठ जी ने बेल बजाया और जाकर के सुना, सेठ जी ने कहा मुझे प्यास लगी है और मुझे भूख भी लगी है। कहा कि पिताजी आप सब तो कहीं बना पुतला भैया कि आग माटी पानी हवा और आकाश से आपका यह शरीर बना हुआ है, और अमृत धार बहे अमृत कई भरता आगम भैया। नीतू की ओर से भैया जो कुछ मुद्राएं भैया परमात्मा गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में समर्पण किया। हमारे परमात्मा गुरुदेव की ओर से विकास सुंदर सद्बुद्धि भगवान सुंदर देव भाव सुंदर बने, और गुरु का भक्त बन करके अपने जीवन रूपी नैया को संसार सागर से पार भैया। क्योंकि जो भक्त हो जाते हैं भैया उन्हें कोई जो है भैया देने में कोई डर होता नहीं, और जो भक्त नहीं होते सोचते हैं कि अगर मैं भक्त हो जाऊंगा तो अब मुझे देने में तकलीफ और कष्ट
तो आप देने वाला बनना चाहते हैं कि लेने वाला? जोर से, लेने वाला भैया। अगर देने में तकलीफ है भैया तो अगले जन्म में लेने के लिए भैया परमात्मा हाथ में कटोरा दे देगा, आप तैयार रहना भैया। भैया याद रखना जीवन में अपने कि सब कुछ मिलेगा आपको भैया। बूंद बूंद से 5 तत्व कई बना पुतला, वो अमृत धार बहे अमृत कई भरता अगम। ऐसी कौन